बोधिसत्व वंदना न्यूज या चॅनलमध्ये अपना सर्वांचे सहर्ष स्वागत करत आहोत। अभी हम यहाँ जिला सोलापुर, तालुका मालशिरस और बाबुल गांव, मालशिरस में बाबुल गांव है, वो बाबुल गांव के गांव में हम आज आ रहे हैं। बाबुल गांव में आज आने का मतलब आपको बताने का ये है कि अब हम समझते हैं कि ये अभी हमारा डेमोक्रेसी है, लेकिन ग्राउंड रूट पर हम जब जाते हैं तब हमें किधर भी डेमोक्रेसी नहीं दिखाई देती। क्यों कि आज ही ब्राह्मण्यग्रस्त ब्राह्मण्यवाद ही सब कुछ चल रहा है, ब्राह्मण्य राज ही आप सब चल रहा है। किसी के देहात में जाइए अपनों को ब्राह्मणवाद दिखाई देता है, किसी की शहर में जाइए कौन से ना कौन सी तरह से उधर सर्विस देखेंगे, कौन सा भी ऑफिस में जाएंगे तो ब्राह्मणवाद आपको दिखाई देने पड़ेगा। वैसा ही आजकल हमारे देहात में भी बहुत से ब्राह्मणवाद के छुपे शत्रु है, वो अपना कार्य करते हैं और वो छुपे तरह से अपना कार्य करते हैं, गनीमी कावा से अपना कार्य करते हैं, हमें दिखाई नहीं देता। लेकिन वो जो कार्य एक्चुअली जो इम्प्लीमेंट करने वाले जो ग्रुप रहता है हमारे कास्टिज्म के तरह से, जैसे सुवर्ण कहते हैं उनको, वो हमेशा अत्याचार करते हैं और अत्याचार अभी तक वो खत्म नहीं हुआ। ऐसा ही अत्याचार इस बाबुल गांव में हुआ है और इस बाबुल गांव में क्या अत्याचार हुआ, कैसा हुआ है, आपको ये समझ लेना चाहिए। इस वीडियो से हम ये कह रहे हैं कि आप सतर्क रहिए। जो हमारे शोषित समाज के लोग हैं, बाबा साहब ने बोला है, सीखा, संगठित हुआ और संघर्ष करा। वो हमने अच्छी तरह से ग्रास्पिंग करना है, अच्छी तरह से सीखना है। समाज में हमें जो आदमी बनना है, किसी जानवर की तरह से तो हम नहीं बन सकते। और हमें कौन बनाता है तो हमें उसका विरोध करना चाहिए और उसके लिए संघर्ष ही करना चाहिए। और ऐसा संघर्ष हम अभी इस बाबुल गांव में आ रहे हैं, वैसा संघर्ष ही चल रहा है। इस संघर्ष की एक कहानी है, वो शिल्लक कहानी है। हमारा जो हक है, ग्राम हमारे देहात है, देहात में हमारे कुछ हक है। वो हक ऐसा है कि हमारे लिए गांव के डेवलपमेंट के लिए कुछ चंदा सेंट्रल गवर्नमेंट से आता है और वो चंदा हमें मिलता है या नहीं, वो हमें देखना चाहिए। गांव के लोग क्या करते हैं, अपने लिए वो चंदा यूज करते हैं, अपने लिए वो चंदा कौन सी तरह से अपने हिसाब से वो खर्च करते हैं और ये हमें देखना चाहिए। नहीं करते हैं तो उसका विरोध करना चाहिए। ऐसा ही विरोध इस गांव में हुआ है और इस गांव में विरोध करने के आप विरोध कर रहे हैं ना, तो आपको विरोध हम चला नहीं देंगे और आप जैसे पहले थे वैसा ही रहना चाहिए। ये सुवर्ण लोग का, यो ब्राह्मण लोग का ब्राह्मणिज्म है, वो ब्राह्मणिज्म यहाँ दिखाई दे रहा है नहीं, बहुत परिमाण से यहाँ दिखाई देता है। उसका यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग त्रस्त है और ये कैसा त्रस्त है ये हम जरा वीडियो में देखेंगे। हमारे यहाँ के एक ये ग्रस्त है, वो आज हम मुलाकात करने वाले हैं और इस मुलाकात में आपको दिखाई देगा कि डेमोक्रेसी नहीं है, ये प्रेसिडेंसी या हुकुमशाही या कौन सी तो जिसके बोलते हैं हम राजेशाही, वो राजेशाही जैसे आप हमारा वो अभी आज ही 70 साल के बाद 75 ईयर के बाद भी ये चल रहा है। तो हम जिस पर अन्याय हो, क्या हो, कैसा हो, ऐसा ही हम उसको पूछेंगे और वो बताएंगे ये क्या 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 हो रहा है, क्या अन्याय कैसा हुआ है, ये हम आज समझ देने के लिए ये हम आज मुलाकात कर रहे हैं। तो हम जहाँ ये अफेक्टेड जो आदमी है उससे हम बातचीत कर रहे हैं, वो तरुण है, उस तरुण से बात करेंगे। बोलिए, आपका नाम क्या है? विकास श्रीमंत दलवी। अच्छा, तो आप पर कैसा अन्याय हुआ है और उसके तरफ से आप क्या क्या बोलना चाहिए वो आप बोल सकते हैं। मेरे ऊपर जो हमारे ग्राम पंचायत है बाबुल गांव में,
जो गवर्नमेंट का जो निधि आता है दलित बस्ती में, जो दलित बस्ती में 50% दलित बस्ती का डेवलपमेंट के लिए जो निधि आता है, वो निधि हमारे बस्ती में यूज़ करने के लिए, वो निवेदन देने के लिए ग्राम पंचायत बाबुल गांव में गया था। और दूसरा, दलित बस्ती का जो फेयर सर्वे है, झूठा फेयर सर्वे हुआ था पहला, बोगस दलित बस्ती दिखाया है। जो बोगस दलित बस्ती है उसको कट करके अभी डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर, महात्मा ज्योतिबा फुले, अण्णाभाऊ साठे, राजश्री शाहू महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज, राजमाता जिजाऊ, माता रामाई, ये जो महापुरुष है, इनके नाम देने के लिए वो सब्जेक्ट दिए थे हमने। अभी हमारा अधिकार पूछने के लिए हम गए थे। जो हमारा गवर्नमेंट का जो स्कीम आता है, जो दलित बस्ती में आता है, वो दलित बस्ती में यूज़ करने के लिए वहाँ गए थे हम। और जो निवेदन है, ये निवेदन वहाँ पर सरपंच और ग्राम सेवक को दिया था। परसों से ये गांव में अन्याय अत्याचार दलित बस्ती पर इतना हो रहा है कि पूछने के लिए भी जो हमारा मूलभूत अधिकार है, पूछना भी हमारा कोई अधिकार नहीं है। इतना ये गांव में अन्याय अत्याचार होता है। अभी देश को 75 साल हो गए आज़ादी होके, लेकिन ये गांव में हमें कोई भी आज़ादी नहीं है। अभी जो निवेदन दिया था मैं, वो निवेदन किसको पूछ के दिया? जो मेरे ऊपर हमला हुआ ये गांव में, 2 जन ने हमला किया। वो 2 जन का नाम है विकी राजाराम पाराडे, रोशन बाला साहेब पाराडे। ये दोनों ने मेरे ऊपर जानलेवा हमला किया है। और इनको ये दोनों ने 3 जन का नाम लेके, जो अजित पाराडे है, सोनू पाराडे है, भूषण पाराडे है, इनका नाम लेके, इनको तूने निवेदन पूछ के दिया था क्या? इनको पूछा क्या? ये बोल के मेरे ऊपर बाद में हमारे गांव में बरसों से ये चलता आ रहा है। हम जो बोलेंगे वही से गांव में होगा। हमारे नीचे जो महामांग है, हमारे नीचे है सब। और हाँ, महामांग बहुत आगे चल रहे हैं। महामांग माजले ऐसा बोल के मुझे पूछा। अभी आपने सुना है कि इस गांव में ऐसे गांव बहुत हैं जिसमें ऐसे तरह से अन्याय अत्याचार हो रहे हैं। ये अकेला बापुल गांव ही ऐसा नहीं है। ये अन्याय कब कब होंगे कि हम जब संघर्ष नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। तो अभी ये हमारी मुलाकात है, वो हम कंटिन्यू करने वाले हैं। तो विकास जी, आपका पूरा नाम क्या है बताइए? विकास श्रीमंत दलवी। आप यहाँ क्या काम करते हैं, क्या करते हैं? मेरा मिल्क बिजनेस है, दूध का व्यवसाय करता है। आप संगठन में कुछ पदाधिकारी कुछ है क्या ऐसे? है, मैं तालुका मालशेरत तालुका संगठक हूँ वंचित बहुजन आघाड़ी का। तो महाराष्ट्र में जो वंचित बहुजन आघाड़ी है हमारी, इस आघाड़ी के वो तालुका लेवल पर संगठक है। तो ऐसे काम पर वो अभी सोशल वर्क या सब काम कर रहे हैं और अपना बिजनेस चलाते हैं दूध का। तो आपका वो जो मसला हुआ है, आप पर जो हल्ला हुआ है, वो कौन से दिन में हुआ है और कितने लोगों ने किया है? 2 मार्च को हुआ है और शाम 7 बजे के आसपास 2 लोगों ने मेरे ऊपर जानलेवा हमला किया है। इसका मतलब ये है कि वो दोनों लोग पहले ही आए थे क्या उधर? हाँ, मेरा इंतजार ही कर रहे थे, वहाँ पे आके बैठे थे। जब मैं जा रहा था दूध लेके डेयरी पर, तो उन्होंने मेरी गाड़ी रुका ही रास्ते में, रुकने को बोला। जब मैं रुका तब वो किरा जरम पाराडे, उसने मुझे पूछा कि जो तूने निवेदन दिया है ग्राम पंचायत में,
ग्राम सेवक सरपंच को, वो तूने अजित शंकर पराडे, सोनू विक्रम रविराज पराडे, भूषण बंडू पराडे, ये तीनों ने मुझे बताया है कि ये तीनों को तूने पूछकर ये निवेदन दिया है क्या। तो उस टाइम वो बोला मार मांग बहुत मस्ती आ रही है उनको, मार मांग, और मार मांग जो है हमारे पैरों के नीचे है, और हमारे जो गांव है हमारा जो हम बोलेंगे वही जो गांव में होता है, और हमारा गांव का इकट्ठा है, हम सवर्ण है। और हाँ, उसके बाद मैंने उसको आंसर दिया ये जो लोकशाही है, ये लोकशाही चलो, ये जो हमारे अम्बेडकर चळवळ है, ये लोकशाही के लोकशाही जो है ऐसे ही चलती रहेगी, लोकशाही की तरफ ऐसा चळवळ चलता रहेगा। तो उसके बाद उसने मुझ पर दोनों ने अटैक किया, जो मेरा हेड के ऊपर, वो मारते समय मैंने हाथ पे घाव ले लिया, वो स्टंप का, उनके वो दोनों के हाथ में स्टंप थे। उसने गाड़ी पे था, मैं तो मेरे हेड के ऊपर मारने की कोशिश की, लेकिन मैं ऐसा स्टंप पर हाथ के। वो जो लोग आपको मारने के लिए आए थे, वो उसके हाथ स्टंप पे थे, ऐसा आपने बताया अभी। तो इसका मतलब है कि घर से निकलते हुए उन्होंने ठहराया था, उन्होंने निश्चय किया था कि आपको मारने ही वाले हैं, बराबर। हाँ। तो क्या उसने क्या वो उसका और आपकी कुछ दुश्मनी थी क्या? नहीं, उसका और मेरा कुछ झगड़ा नहीं था, कुछ भी झगड़ा नहीं था। जो निवेदन दिया था मैं ग्राम पंचायत को, जो हमने हमारा अधिकार पूछा था, जो हमारा गवर्नमेंट स्कीम आता है वो पूछा था, उसके वास्ते मुझे तीन लोगों ने वो दोनों को भेजा था। तो उस टाइम जो बातचीत हुआ 5 मिनट ये निवेदन के वास्ते, तो उसके वास्ते मैंने जो आंसर दिया उसको, ये जो हमारी चळवळ है लोकशाही पद्धति में चलेगी। तो उसी टाइम मुझ पर वो दोनों ने अटैक किया, जानलेवा अटैक किया, हेड पर मार रहे थे। तो मैं मेरे हाथों के ऊपर मार ये किया, ले लिया हाथों के ऊपर दोनों। उसके बाद मुझे गाड़ी से ढकल दिया, गाड़ी के ढकलने के बाद मेरे जो ये जो पेंट्री है राइट और लेफ्ट, ये दोनों पे स्टंप ने मारा, और ये जो दोनों पैर के ऊपर इतना मारा। आप वो पैर दिखा सकते हैं कहाँ मार लगा है? दिखा सकता हूँ। ठीक है, बताइए। अभी ये वो देखिए आप, ये अभी इधर लगा है, ये टाका था, वो सब कल निकाल दिया है डॉक्टर ने। यहाँ पे पट्टी थी, कल टाका था, यहाँ पे दो टाके थे, ये जो निकाल दिया, चलने को नहीं आता ये पैर से। हाँ, और है ना, और इधर 2 टाका है, इधर 2, हाँ इधर लगा है। अबे कितने दिन हुए और इधर ये हुआ है? तो 2 मार्च, हाँ 2 मार्च से अभी वो हॉस्पिटल से आप आए हैं। हाँ, कितने दिन हॉस्पिटल में थे? अभी हॉस्पिटल में 6-7 दिन था वहाँ पे, हॉस्पिटल में 6 दिन तो था। 6 दिन सब। हाँ 6 दिन था मैं वहाँ पर। अच्छा, तो ठीक है। तो आप जब उधर लगा, आप बोले कि अब 3 लोग थे, उन्होंने किसी ने भेजा था क्या? वो आप ही आपसे आए थे? नहीं भेजा, उसके अभी जो निवेदन किया था ना, तो वो दोनों को भेजकर ये जो कट रचा था मेरे ऊपर, वो तीनों ने जो भेजा था ये दोनों को हमला करने के लिए, वो हमला करने वालों ने नाम भी लिया है तीनों का, कि ये तीनों को पूछकर तूने निवेदन दिया है क्या? ये तीनों को नाम बताइए आप। अजित शंकर पराडे, विक्रम रविराज पराडे, भूषण बंडू पराडे। उन लोगों का और आपका क्या रिश्ता है? कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन जो निवेदन है वो जो हमारा अधिकार पूछा है हमने,
ग्राम आप ग्राम पंचायत में कुछ सभासद या कुछ है क्या? नहीं, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। अभी ये अधिकार सबका रहता है, अभी जो भारतीय नागरिकत्व है सबको, अभी सामान्य नागरिक को भी अधिकार रहता है ये पूछने का। तो आप सामान्य नागरिक के तरह से हाँ। आप वहाँ एक निवेदन दिया था, तो वो निवेदन वो अपना जो चंदा आता है सेंट्रल गवर्नमेंट से वो अपने बस्ती में खर्च करने के लिए, तो उसका खर्च तो आपके ही इलाके में हो जाइए, ऐसा आपका मान्य था, बराबर है? तो ठीक है, वो उन्होंने नहीं माना और उन्होंने जो आपने निवेदन दिया था वो निवेदन के वास्ते आपको उन्होंने वो मार दिया है। अभी 4 दिन तो आप उधर थे, आपको आपके जो को यहाँ जो ऑर्गेनाइजेशन है आपकी वंचित बहुजन के आप तालुका लेवल पर संगठक है, तो उन लोगों ने आपका जो संगठन है उन्होंने कैसा क्या किया है, क्या मदद कैसे की, कैसा आप वहाँ हॉस्पिटल से यहाँ कैसे गए, हॉस्पिटल कैसे गए, क्या गए, क्या क्या हुआ बाद में? ये जो घटना हुई मुझे वो दोनों ने मारा, उसके बाद टाइम कितना टाइम था? 7 के आसपास ये घटना हुई है। 7 के आसपास जो घटना हुई, सुबह 7 के आसपास? नहीं सॉरी, शाम को आसपास घटना हुई। हाँ, तो उसके बाद जो घटना हुई क्या, तो वहाँ पर मेरी माँ और बहन आई थी, वहाँ जो चिल्लाने का आवाज़ आया था, तो उसके बाद मुझे माँ और बहन ने उठाकर घर पर लेके चल रहे थे। उसके बाद उस आवाज से कुछ लोग आते थे क्या? हाँ, थे क्या लोग? कुछ हाँ थे, लेकिन शक्ति दल की गाड़ी वो उधर माहौल था लेकिन बचाने के लिए कोई नहीं आया वहाँ पर। देखिए, माहौल था, लेकिन माहौल में कोई भी आदमी वो उसको बचाने के लिए, मदद के लिए आया नहीं। वो जो 2 मारने वाले थे वो बोल रहे थे कि कितना भी अट्रॉसिटी करो, हम डरते नहीं है। इसके पहले जो जितना अट्रॉसिटी हुआ है कोई बिगाड़ नहीं लिया, कुछ भी नहीं होता, गवर्नमेंट, हम डरते नहीं कायदे से, ऐसा बोलते थे। अगर केस कर दिया तो गांव से निकाल देंगे, गांव से बाहर निकाल देंगे, ऐसा ही बोल रहे थे वो। तो मेरे को घर पर लेके आने के बाद मैंने एक मिनट, ये देखिए सब लोग सुनिए कि आजकल हम कायदा बनाते हैं, बाबा साहब ने कायदा बनाए हमारे लिए, लेकिन ये जो लोग हैं प्रस्तापित लोग जो ब्राह्मणग्रस्त है, मनोवादी है, वो कहते हैं कि वो कायदा विदा हम कुछ जानते नहीं, एट्रोसिटी कुछ जानते नहीं, हम जो आप लोग को रहना है तो हमारे पैदल के नीचे ही रहना चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा है। तो आज ही इसका मतलब है कि आज ही मनोवाद ही चल रहा है, ब्राह्मण्यवाद ही चल रहा है, कास्टिज्म ही चल रहा है। तो वो कैसा चल रहा है वो अभी ये उसका एग्जाम्पल है। तो जो आप वहां से घर में आए, तो आपको किसने आया इधर लाया घर में? तो मेरी माँ और बहन आई थी, शक्ति दल के गाड़ी पे बैठ के मुझे घर पर लाया गया। और तो वो आवाज सुनकर आपके माँ और बहन वहाँ आई? हाँ, आवाज सुनकर वहाँ पर मेरी माँ और बहन आ गई वहाँ पर। उसके बाद शक्ति दल वो पीछे आया और दोनों लेके लाते समय घर पर उसके गाड़ी पे बिठाया, बाद में घर पे आया। उसके बाद घर पे आने के बाद मैंने जो सामाजिक कार्यकर्ता है वो सामाजिक कार्यकर्ता को आपने फोन किया बाद में? हाँ, बाद में। और वो जो फोन करने के बाद क्या हुआ? और फोन करने के बाद उन्होंने पुलिस को कांटेक्ट किया, अखलूज पुलिस स्टेशन को। उसके बाद पुलिस की गाड़ी आ गई। पुलिस की गाड़ी आने के बाद पुलिस ने मुझे, अमोल कामले और महादेव दलवी, वो तीनों को गाड़ी में लेके अखलूज के वहाँ दवाखाना जो है गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। जो कितने देर के बाद पुलिस आ गई, अब इतने देर तक क्यों नहीं आई वो? कितने देर तक आपको इधर ठहरना पड़ा? हाँ, अभी मुझे ये होने के बाद 1-1.5 घंटा ठहरना पड़ा इधर।
क्योंकि वो जो मारने वाले थे वो रास्ते में बैठे बैठे थे, कैसा जाता है दवाखाने में। तो मुझे 1-1.5 घंटा रुकना पड़ा अपने घर में। ये देखिए, जिनको उन्होंने मारा है वो हॉस्पिटल में नहीं पहुंचना चाहिए। ऐसा उसका हुर्रिया था कि नहीं, हम उसको नहीं जाने देंगे, इधर ही और भी मारेंगे और इधर ही हॉस्पिटल में नहीं जाने देंगे, पुलिस स्टेशन में नहीं जाएंगे, और हम जो करेंगे वो उन्होंने सुनना चाहिए, करना चाहिए। तो फिर भी कैसे आप हॉस्पिटल में गए? पुलिस गाड़ी आई ना, उसके बाद पुलिस गाड़ी आने के बाद पुलिस गाड़ी में मुझे, अमोल कांबळे और महादेव दलवी, ये तीनों को लेके गई पुलिस गाड़ी आप लोग को दवाखाने में। तो आप वहाँ तीन लोगों को उन्होंने मारा है, आपको और दूसरे ही दो है। तो 3 लोगों को मारा है, तो हॉस्पिटल में 3 ही लोगों को लेके गए क्या, कैसा? हाँ, 3 ही लोगों को लेके गए। तो देखिए, हॉस्पिटलिटी तो 10 या 20 मिनट में मिलना चाहिए, लेकिन वो घंटे के बाद घंटा हो गया। तब कब आए पुलिस? जब पुलिस गाड़ी आ गई, पुलिस गाड़ी के बाद उनको हॉस्पिटलिटी अवेलेबल हुआ है। तो इसका मतलब है कि ये लोग कितने मगरूर हुए हैं, ये आपको इस इंसिडेंट से हम समझ सकते हैं। तो बाद में क्या हुआ, पुलिस ने क्या कैसा किया, हॉस्पिटल में पुलिस आई या नहीं, तो कैसा क्या हुआ? बाद में अकलूज में गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, वहाँ पे लेके गए पुलिस वहाँ पे हमें छोड़ दिया हॉस्पिटल में। उसके बाद वो हमारा ट्रीटमेंट हुआ, मतलब जो लगा था पैरों को, वो टाका मार के बाद में पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करने के लिए। कहाँ कितने टाके पड़े हैं? अभी जो मेरा राइट पैर है, उसको 3 टाका पड़ा है, और जो लेफ्ट को 2 पड़ा है, और ये बगल में बहुत सूज थी, मतलब बहुत ये स्टम्प का मार पड़ा था। इसके वास्ते बहुत अभी भी तो ये बहुत दर्द हो रहा है। तो आपके साथ 2 लोग थे? हाँ। उनका वो लोग है क्या, इधर है क्या? है ना। अच्छा। हाँ। तो ये देखिए, ये आपका नाम क्या है? मैं महादेव दलवी। इस गुंडे ने हम तीनों पर हमला किया, तो मुझ पर भी उसने हमला किया। इस जख्म मैं उसे दिखा। ये देखिए, आपको इधर ही जख्म दिखाते हैं क्या? वो देखिए, वो इधर जख्म है, अभी भरा है जख्म क्या, और ऊपर ही जख्म है क्या? वो आपको ही मार दिया? हाँ, उन्होंने ज्यादा। और आपको ही मारा है ना? हाँ। आपका नाम पूरा बताइए। अमोल पोपट कांबळे। अमोल पोपट जी कांबळे। हाँ। आपको कहाँ लगा है या कैसा, आपको कहाँ लगा है क्या? पैरों पे लगा है। आपको क्यों मारा उन्होंने? निवेदन के वजह से मारा है। अच्छा, आप निवेदन में गए थे? ये लोग कुछ लोग निवेदन में गए थे, वो सब हर एक को मारने का उसका इरादा था। वो दोनों भी उस निवेदन में गए थे, इसलिए उन्होंने मारा है। तो अभी आप हॉस्पिटल में गए और आपको मदद, अपने जो वंचित बहुजन आघाड़ी है वो अपना संगठन है, और ये संगठन है, और ये कौन से संगठन ने आपको मदद किया है, किसी ने मदद किया है, और क्या मदद किया है? हाँ, वो अपने सिर्फ वो पुलिस केस होने के लिए, पुलिस केस करने के लिए किसने मदद किया? आप पूरा बताने की कोशिश कीजिए। वो जो संगठन है वंचित बहुजन आघाड़ी के भी पदाधिकारी ने सबने मदद किया है, जिला बाड़ी, तालुका बाड़ी सब, और बाकी का भी संगठन आरपीआई वाले, एनडीएमजे संगठन, और बीएसपी वाले, और क्रांतिकारी संघर्ष सेना, और
बहुत सारे जो सामाजिक संगठन है अम्बेडकरी विचारों के, तो सब ने मिलके मदद किया है। मतलब ये ऐसा दिखता है कि ये कौन से भी संगठन में काम कीजिए, लेकिन जब हम पर हमला होता है तो हम सब लोग इकट्ठे आते हैं। ये बहुत अच्छा है हमारा प्रोग्रेस है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन प्रोग्रेस। इसको कहते हैं एजिटेशन। वो एजिटेशन ऊपर आने के लिए वो ऐसा माहौल बनाना चाहिए, और यहाँ बन रहा है। लेकिन देहात में, कहाँ देहात में ये ऐसे लोग रहते हैं कि जो डेमोक्रेसी नहीं मानते, जो हम करे सो कायदा, लेकिन हम ही सब कुछ यहाँ के ताबेदार है, ऐसा सोचकर ही चलते हैं। तो लेकिन उसको हमने सिखा सुविधा और संघर्ष करने के लिए हमने राजी होना चाहिए, हमने इकट्ठा आना चाहिए। जैसे यहाँ सब लोग, यहाँ के जो संगठन है, सब संगठन है, वो संगठन आए एकत्र, सब लोगों ने उस पर दबाव डाला, और इसके वास्ते उनको पुलिस गाड़ी भेज दी। पुलिस के लिए उन्होंने सब कुछ, पुलिस एक्शन के लिए उन्होंने सब कुछ ट्राई किया। इसके वास्ते, इसके दबाव में ये सब कुछ एड्स, प्राइमरी एड्स उसको मिले हैं। तो फिर दवाखाने जाने के बाद, पुलिस आने के बाद में क्या है, पुलिस स्टेशन आप तो नहीं गए होंगे? कौन आपको उस समय ही दवाखाने में रहते समय ही लेके गए? अच्छा, दवा तो कैसा गए अपन, और बताइए। वो दवाखाने में से 4 व्हीलर गाड़ी में मुझे उठा के लेके गए। मतलब चलना तो नहीं आता था मुझे, लेकिन वहाँ से गाड़ी में 4 व्हीलर गाड़ी में उठा के लेके गए। वहाँ पे पुलिस स्टेशन में गया मैं। पुलिस स्टेशन में वहाँ पे भी चेयर पर बिठाया मुझे उठा के। चलना तो नहीं आता था। कंप्लेंट वहाँ से बाद में कंप्लेंट कर दिया, जो मेरे साथ हुआ, अन्याय हुआ, जो मेरे ऊपर हमला हुआ, जानलेवा हमला हुआ, वो सब मैंने बताया वहाँ पे। आपने एट्रोसिटी एक्ट वगैरह ऐसा कुछ जो लगाया है क्या, दावा लगाया है क्या? हाँ लगा है ना, उन्होंने नाम ही लिया था ना, एट्रोसिटी कितना भी करो कुछ नहीं उखाड़ लेते तुम, एट्रोसिटी कुछ नहीं बिगाड़ लेते, एट्रोसिटी करो कुछ भी करो हमारा कुछ नहीं होता, हम पैसा वाला है। तो उसका पहले से ही दावा है उनका, हमारे पास पैसा है इतना सारा, जो रेती का है, जो खेती में से जो आता है, इतना सारा पैसा है, कुछ नहीं करेंगे। ये तो उनका पहले से कहना है। तो अपने पास इतना पैसा है, उस पैसे की घमंड से, उस पैसे की वजह से वो हमें दबाना चाहते हैं। अभी आपने बताया है कि हमारे पास पैसा है, वैसा है वैसा है, इसका मतलब है हमारे पास पैसा नहीं है। तो जो पैसा है, और जो आप उस पर वहाँ गए तो एट्रोसिटी दाखिल हुई है ना? हाँ एट्रोसिटी दाखिल तो हुआ है, किया है एट्रोसिटी। ठीक है, वो मैं सोचा है कि एट्रोसिटी के बाद वो अपने सब संगठन ने हर एक बड़ा एक मोर्चा निकाला था। मोर्चा निकाला है। हाँ, वो कैसा, कहाँ, कभी निकाला वो आपको मालूम है? 8 मार्च को निकाला है, क्योंकि आरोपी थे वो फरार थे, पुलिस उनको अटक नहीं कर रही थी। 2 आरोपी मोर्चे के पहले एक दिन अटक किया है, 2 आरोपी, लेकिन बाकी अभी 3 अभी तक अटक नहीं हुए, बाकी 3 आरोपी। इसका मतलब है कि 5 आरोपी है आपको मारने के लिए। 5 लोग आए थे क्या? नहीं, 2 ही आए थे। अच्छा, 2 ही आए थे, और 3 वो नहीं, सूत्रधार है ना 3। हाँ, और 3 सूत्रधार है। हाँ सूत्रधार, उन्होंने कटरा चाहते दोनों को मारने के लिए अच्छा भेजा। अच्छा, 2 लोगों को मारने क्यों भेजा था? वो 3 लोगों ने भेजा है। 3। उसका ही नाम, वो तीनों का नाम है अजित शंकर पाराडे, और दूसरा विक्रम रविराज पाराडे, और तीसरा भूषण बंधु पाराडे। अच्छा, तो आपका वो जो 8 मार्च का हुआ है ना, हाँ, वो कितने लोग थे, क्या अंदाज मालूम है क्या आपको? 8 मार्च मोर्चा को? हाँ, बहुत लोग थे, मतलब 400-500 लोग, 2,000 लोग थे वहाँ पर।
तो लेकिन गांव में मिलने के लिए हमारे घर में 400-500 आए थे, लेकिन मोर्चा में 1000-2000 लोग थे। तो इधर ही लोग आपको ये करने के लिए, आपको आधार देने के लिए, आपको आगे जाने के लिए इधर ही 200 लोग आए थे 400-500 यहाँ लोग, पे। हाँ। अच्छा, तो सब संगठन के लोग ने हाँ। इस पुलिस स्टेशन के लिए और सब कुछ आपको मदद किया है। अच्छा, ऐसा दिखता है। ये इस मोर्चा में कुछ मांगे किया है क्या? हाँ, तो मांगे तो क्या है ना, जो मांगे है तो मतलब आरोपी है वो 3 जो आरोपी बाकी है उनको अटक करने की एक मांग है। बाद में जो हमारा जो घर है मतलब अभी इतना दहशत है गाँव में कि कुछ भी हो सकता है, इसलिए ये हमारे घर को जो संरक्षण है पुलिस का वो कायम रहने के लिए, और मुझे कभी भी एक तरह से कभी भी अटैक हो सकता है मेरे ऊपर, इसलिए मुझे भी संरक्षण के लिए मांग किया है। हाँ, तो वो मांग पूरी करने का कुछ आपको आश्वासन दिया है क्या? आश्वासन तो दिया है, लेकिन अभी तक घर पर है पुलिस संरक्षण दिया है, लेकिन जो मुझे अलग से चाहिए पुलिस संरक्षण वो तो अभी तो नहीं मिला है। लेकिन घर अभी जो घर पर है, अपने घर पर पुलिस है अभी, तो अपने घर पर वो पुलिस संरक्षण दिया है। हाँ, तो आपको जब लगा है जो आप पर हमला हुआ है, तो वहां से आप इधर किसने लाया है आपको? वहाँ से मेरी माँ और बहन। अच्छा, इधर है क्या वो माँ और है ना, माँ बहन है वहाँ पर। अच्छा, तो हम उसको माँ और बहन को ही जरा बोलेंगे कि यानी उन्होंने कैसा कैसा मदद किया है, क्या क्या हुआ उनको भी आपने का हाल हम पूछेंगे। तो उसकी बहन है, उसके बहन आपका बहन जी आपका पूरा नाम बताइए और कैसा कैसा क्या क्या हुआ वो बताइए। कोमल श्रीमंत दळवी मेरा नाम है। मेरा भाई कैन में दूध लेकर जा रहा था डेयरी पर। अचानक से उसे किराना स्टोर के बाजू में रुकवाया और बोले वो निवेदन क्यों दिया, किससे पूछ कर दिया। उन तीनों लोगों के नाम लिए, अजित शंकर पराडे, विक्रम रविराज पराडे और भूषण बंधु पराडे। इन तीनों के नाम लेकर मेरे भाई को बहुत मारा और उसकी चिल्लाने की आवाज आई तो मेरी माँ गई। उसने कहा मैं देखती हूँ क्या हुआ है। मेरी माँ गई तो मेरा भाई था, माँ भी रोने लगी। माँ का भी चिल्लाने का आवाज़ आया मेरे को। मैं भी भागते चली गई और देखा तो मेरा भाई था। उसको बहुत बुरी तरह से मारा था। उसके दोनों पैरों से खून बह रहा था, हाथों से खून बह रहा था, मुंह में कैन से मारा था। वो पूरा मुंह सूज गया था और वो गिरा हुआ था। मेरी माँ उसे उठा रही थी। वहाँ बहुत से लोग थे लेकिन एक भी वो आगे नहीं आया और मेरे भाई को नहीं उठाया। हम दोनों, माँ और मैंने दोनों ने मिलकर मेरे भाई को उठाया और लेकर घर पर आ रहे थे। तब शक्ति दळवी की गाड़ी आई और वहाँ हम दोनों ने उसे बिठाया और घर पर लेकर आ गए और रास्ते में घर पर छोड़ा। तो माँ, उसकी माँ ही थी उधर, वो मराठी में बोलेंगी। तो आपको क्या, आपका नाम क्या है माँ जी? मराठी सांगा. हाँ, मराठीमध्ये बोला, मराठी. आम्ही दोघांनी धारा काढल्या. हां, कॅमेऱ्याकडे बघा. ती दळवी. आम्ही दोघांनी धारा काढल्या. ती दुधाकडं गेला, मी वैरणी टाकत होती. ती मला आवाज आला. आवाज कशाचा येतोय म्हणून मी म्हटलं कोमलला, मी बघते आवाज कशाचा येतोय. तर पुढे गेली तर कॅन्डन गाडी दिसली. ती मला आरडायचं पण कळना.
मग मी त्याला जाऊन आरडली. मग माझ्या मागं कोमलला आली पळत आणि मग त्याला उठवलं आणि आम्ही दोघींनी धरून आणत होतो. तोवर सक्ती दळवी आला. मग त्यानं गाडीवर आणला घरापर्यंत. तोवर आम्हाला आडवी आली ती. आडवी आली दादा दळवीला मारलं. 18 तहसील का म्हणून दादा दळवीला मारलं. मग घरी आणलं पुन्हा मग त्यानं झोपून फोन केलं कोणाला. हां मग पोलीस गाडी आल्यावर नेलं दवाखान्यात. हां. तो आपको अभी बताया है जिस ये ग्रस्त है जो इस समाज के अन्यायग्रस्त पीड़ित है, उन्होंने बताया है कि हमें पुलिस संरक्षण मिला है, तो घर में पुलिस संरक्षण मिला है, लेकिन उसकी ये मांग है कि उसको पर्सनल पुलिस संरक्षण चाहिए। वो जो आप देख रहे हैं साहब लोग, तो ये साहब लोग हैं, ये साहब लोग उसके घर में संरक्षण के लिए तैनात किए हैं। और आप हाँ ये तो ये क्यों हुआ, ये पुलिस संरक्षण तो क्यों मिला, तो हमने उस पर जाकर कुछ ना कुछ उसको दबाव डाला और वो दबाव उनको मानना पड़ा। इसके वास्ते वो पुलिस का संरक्षण मिला है अभी तो अभी इस पुलिस केस के वजह से अभी ये सब थोड़े ठंडे रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो ठंडे रहने वाले हैं। ये कास्टिज्म की जो आग रहती है, वो कास्टिज्म का जो मगरूर रहता है वो इतने जल्दी नहीं जाने वाला। लेकिन हमारी जो ताकत है, फुले अम्बेडकरी ताकत है, वो ताकत डेफिनेट उनको डेमोक्रेसी सिखाएंगे, हम डेमोक्रेसी सिखाएंगे डेफिनेटली। तो ह्याच्या पुढं इसके आगे क्या क्या प्लानिंग है आपका, वो अपना वो जो एजुटेशन का अपना जो कार्य है, वो जो मांगे है, वो कैसे पूरे करेंगे आप? हमारा जो संगठन है अभी मजबूती इससे बेहतर रहेगा, मजबूत रहेगा। और जो दहशत है गाँव में हमारे, अभी डर है लोगों के, मतलब जो लोगों को दबाया है, डर है, वो कुछ दिन के बाद लोगों को अभी इकट्ठा करके अभी ये जो संगठन है ये बढ़ाकर अभी हमारा ये जो समाज कार्य है ये चलता रहेगा और ऐसा ही चलता रहेगा। देखिए, ये जो जानलेवा हल्ला होने के बाद ही हमारे भीम सैनिक ऐसे है कि वो डरते नहीं, वो आगे जाते हैं, वो शेर की तरह दहाड़ते हैं। तो हर एक हमारे जो सिंह है, हर एक जगह पर वो बाबा साहब के, फुले के, शाहू महाराज के, शिवाजी महाराज के हमारे जो सैनिक है, वो सैनिक समता के लिए, डेमोक्रेसी के लिए ऐसे की लड़ेंगे और जगह नहीं चाहिए। अभी हम तो मुलाकात तो ले चल रहे हैं, लेकिन जो 2 आदमी हैं जिनको उनको भी मारा है, कि राय लेंगे वो भी आगे क्या करेंगे। तो आपको ही उन लोगों ने मारा है, तो आप क्या आगे, क्या आपका क्या इरादा है, कैसे उसको संघर्ष करेंगे? हम पर भी हमला किया है और ऊपर जो वंचित बहुजन आघाड़ी जिला बॉडी, तालुका बॉडी, वो जो कहेंगे हम करेंगे और हम सब लोग विकास के साथ हैं। तो बहुजन वंचित आघाड़ी के दूसरे ही संगठन है, उसको आप बराबर ले रहे हैं ना? हो, सब बराबर लेंगे। जो अम्बेडकरी चळवळ में काम करता है हर एक आदमी, वो आपका ही मानता है और उसके साथ हम काम करते हैं। और दूसरे आदमी जिनको इस गुंडों ने मारा है, तो ये है। तो आपका क्या इरादा है आगे, कैसा आप उस मसले को निभाने वाले हैं और कैसा आगे जाने वाले हैं, वो बाबा साहब का कारवा कैसा आगे लेने वाले हैं? अभी तो चालू है, हमारे जो वंचित बहुजन आघाड़ी तालुका बॉडी, जिला बॉडी, वो सब कर रहे हैं, वो सब हमारे साथ है। जो वो कर रहे हैं वो हमारे लिए सभी तरह से कर रहे हैं, जो करना चाहिए वो अभी सब चालू है। सभी संगठन बाकी के सभी हमारे साथ है।
कर रहे हैं पूरी तरह से। तो आप भी डरने वाले नहीं है। नहीं, हाँ, तो बाबा साहब का जो कारवा है, बाबा साहब के आप बच्चे शाहू फुले अम्बेडकर छत्रपति शाहू महाराज के, वो आप संघर्ष करने वाले हैं। हाँ संघर्ष तो हो गया। हाँ, तो अच्छी बात है। और हमारे भारत देश के लिए वो बहुत गर्व की बात है, हमारे वो डेमोक्रेसी के लिए गर्व की बात है, और हमारे शोषित लोगों के लिए, पीड़ित लोगों के लिए ये आधार या कुछ आगे लेने के लिए हौसला बढ़ाने की बात है। ये मसला इधर नहीं ठहरेंगे। अब ये अट्रॉसिटी तो हुआ है, और आगे कायदेशीर लड़ाई जो लॉ एंड ऑर्डर्स है उसकी लड़ाई हम लड़ने वाले हैं, ये सब लोग, उसके साथ सब समाज है। तो देखिए, ये हमारा विकास कैसा हो सकता है, संघर्ष के बिना हो नहीं सकता। इसके लिए संघर्ष ही करना चाहिए। बाबा साहब बोले हैं, सीखा, संगठित हुआ और संघर्ष करा। और सीखेंगे ही सीखेंगे, सब सीखेंगे। सिर्फ एकेडमिकली शिक्षण नहीं लेंगे तो सब शिक्षण लेंगे, संगठित बनेंगे। अभी जैसा संगठन है, हर एक संगठन इसको मदद कर रहा है। तो इसके लिए हर एक संगठन संगठन का काम अलग अलग रहेगा, लेकिन ऐसा जो मसला जब होता है, हमारे जब बाहर के लोग आकर हमको दबाना चाहते हैं, तो हम उसका इकट्ठा होकर हम भी उसको जवाब देने वाले हैं, जैसा अभी जवाब चल रहा है। और इसके बाद संघर्ष के बाद ही आपको वो डेमोक्रेसी का जो दिन आने वाले हैं वो दिन आएंगे। अभी तो है, लेकिन वो कागज पर है, बहुत ही पैमाने पर अभी वो डेमोक्रेसी के दिन फैले नहीं हैं। लेकिन इस तरह से वो उभरता आएगा, डेमोक्रेसी आगे बढ़ जाएगी। तो ये जो बाबुल गांव है, हम बाबुल गांव में हैं, और तालुका मालशिरस है और जिला सोलापुर में है। वो जो यहाँ का जो अन्याय हुआ है, वो अन्याय हमको देख दिया। हमें इस चैनल में बोधिसत्व चैनल वंदना है, वो बोधिसत्व चैनल वंदना में आपको ये बताया है। तो डेफिनेटली आप इस चैनल के मदद से सब लोगों के लिए आप दिखाएंगे कि हमें भी संघर्ष के बिना कुछ नहीं मिलेंगे। हम भी संघर्ष करना चाहते हैं। देहात में ऐसे विकासशील तरुण या यंग जनरेशन आगे आने वाली है, और उन्होंने वो काम तो उस समय क्या हुआ, कैसा आपको ज्या वेळेला आपण या ठिकाणी अन्याय अत्याचाराच्या विरुद्ध आपल्या ह्याला पातळीनं मारलं, तर त्यावेळेस तुम्ही काय काय केलं ते सांगा. आम्ही मोर्चा काढला, प्रांताला भेटलो, निवेदन दिलं आणि त्यांना सांगितलं की आम्हाला इथनंही पुढं धोका आहे म्हणून. या गावातली 4 लोक असते ती काय आमच्यासारखे असते ती काय त्यांच्यासारखे असते ती, आणि ती येऊन दमदाटी देणारच आहे ती अजून ती, आणि मोर्चा भरवणारच आहे ती. तर हे गरीबाचा अन्याय होऊन इथनं पुढं, तर इथनं पुढं अन्याय होऊ नये असं त्यांना वाटत आहे, परंतु हा अन्याय होणार असंही त्यांचं मत आहे. यासाठी मात्र तुम्ही सातत्याने कार्यरत राहिलं पाहिजे. तर तुम्ही कलेक्टरशी तुम्ही स्वतः बोललात असं मला समजतंय. हा बोलले की. काय कलेक्टरला तुम्ही काय बोललात? काय नाही म्हणलं, साहेब आमच्या गावात अजून इथनं पुढे अन्याय होणार आहे, आम्हाला इथून पुढे बी धोका आहे, आम्हाला शासनाची गरज आहे. शासनाची गरज आहे म्हणजे तुम्हाला काय पाहिजे शासनाकडून? शासनाकडून काही नाही, आम्हाला संरक्षण पाहिजे म्हणलं. अच्छा, म्हणजे शासनाकडून संरक्षण मिळावं ही तुमची अपेक्षा आहे. आता तर तुम्हाला संरक्षण दिलेलं आहे, परंतु आपणच आपलं संरक्षण निर्माण करावं असं वाटत नाही का? हो वाटतं ना, पण संरक्षण आपण निर्माण करायचं झालं तर आपल्या माग 4 माणसं असते ती फांगतच जाते ती. त्यांचं मत असं आहे की बाबा 4 माणसं असतात, सगळे परत त्यावेळेला आपलं लांब जातात, दूर जातात, आणि वेळेवरती कोण असतं कोण नसतं.
प्रसंग आल्यावर कोण असतं का तिथं? कोणीच नसतं. फक्त एकटाच लढा देत राहतो ती माणूस. फक्त आपण त्याच्या पाठीमागे राहिलं पाहिजे मात्र. हा, राहिलं पाहिजे. म्हणजे समजा एखाद्याला मारलं तर आपण नंतर मात्र एकत्र होऊन त्याचा लढा दिला पाहिजे. हा, एकत्र होऊच देत नाही ती. काय थांबते ती, काय पळून जाते ती, काय भिवून जाते ती. तर हे असं सगळ्यांनी एक गट्टा केला म्हणजे आपले गरीब होऊच देत नाही ती ना ती एका जाग्यावर. बर, आता यापूर्वी कधी तुमच्यावर असं काय अन्याय त्याच्यावर कोणावर झालेला किंवा तुमच्यावर कधी काय असा प्रसंग आलाय का? ती चांगलं 10-15 वर्षे पूर्वी झालेला, पण आता ह्यात काय काढून उपयोग आहे? आता हे ताजच पाहिजे ना. हा, 5 वर्षापूर्वी झाला होता. केस दाबल्या गेली. म्हणजे हा जो प्रसंग आहे हे पूर्वीपासून या ठिकाणी अन्याय अत्याचार होत आहे हे लोकांना समजलं पाहिजे. हाच उद्देश आहे याचा. आणि लोकांनी यासाठी आज मात्र आपण सगळे तयार आहात. तयार आहात. किती? 4 टकोरी. म्हणजे किती आहे ती? 4च माणसं तयार. बाकीचे सगळे ज्याची त्याच्या आम्ही घेत नाही, आम्ही त्यात नाही, आम्ही काय नाही अशीच करत राहिले ते ना. पण आता तुम्ही लढायला तुम्हाला पाहून हे सगळे लोक येतील अशी आपण अपेक्षा करूया. आता मागच्या गेले 4-5 वर्षापूर्वी काय तुम्ही म्हणताय की बाबा काहीतरी प्रसंग घडलेला आहे? हा, तेव्हा तर आम्हाला कुणीच साथ दिली नाही ना. काय प्रसंग काय घडला? काय नाही, आमची गाडी लावलेली होती संगम चौकात. ती गाडी येऊन दारुड्याने एका फोडली. आम्ही त्याच्यावर घरी सांगाय गेलो. ती घरची माणसं पळून गेली आणि आम्ही केस केली. सोलापूरला गेलो. आणि पुन्हा असं राहू द्या जाऊ द्या आपल्या घरातच मिटवलं. ते काय भांडण मिटवलं नाही बर का. फक्त कागद लिहून दिला आम्हाला शासनाने आणि ती कागद आम्ही ठेवलाय. ती माणूस आम्हाला बोलत पण नाही आता. खरं काय झालं काय की असं होण्यासाठी तिथं काय सुद्धा नाही, काय चुकीत सुद्धा नाही, काही सुद्धा झालेलं नाही. परंतु आपल्या प्रेक्षकांना सांगा की उगीच उगाच येऊन काच फुलली. हा, म्हणजे काच कशाची फोडली? रिक्षाची. अच्छा, म्हणजे रिक्षाची काच फोडली. मग ते रिक्षाची काच फोडण्याचं कारण ती तो गावलाच नाही ना आपल्याला. का ती माणूसच पुन्हा ह्यांना आमच्या मालकांना दम दाटी द्यायला लागली. आणि मग आम्ही त्या 3-4 महिना आम्ही गाव सोडलं तरी आमच्या माग समाज आला नाही. हा, गाडीला झेंडा लावला होता. ती गाडीचं झेंडा तोडलं आहे ना तिथं कोर्टात आमची केस आहे ना. म्हणजे गाडीला झेंडा लावला होता, हो होता. तो झेंडा तुम्ही लावायचा नाही असं त्यांचं मत होतं का? ते आता काय सांगायचं. नाही, पण यावरून अर्थ असंच आहे की तुम्ही गाडीला निळा झेंडा लावायचा नाही, तुम्ही असं बघायचं नाही तसं बघायचं नाही, या दृष्टीनेच तुमच्यावरती पाठीमागे गेल्या काही कालावधीमध्ये तुमचं हे जे वाहन आहे ते वाहन तोडफोड केलेले आहे. तुमचं जे काही वाहन असेल म्हणजे तुमचं ते रिक्षा होती ना ऑटो रिक्षा होती. त्या ऑटो रिक्षाची मोडतोड त्यावेळेस त्यांनी केलेली आहे. 4-5 वर्षाचा हा प्रसंग आहे. परंतु हे सातत्याने अन्याय होत आहेत आणि या प्रसंगातून त्यांना गाव सुद्धा काही कालावधीसाठी सोडावं लागलेलं आहे. बरोबर? हो, सोडलं की 5 महिना आम्ही गावावर. अशा प्रकारे या ठिकाणी या गावात अन्यायाची एक मालिका आहे असं म्हटलं तरी चालणार आहे. तर पाहूया आपण त्या मालिकेत आणखी काय काय आपल्याला म्हणजे आपल्याला ऐकायला मिळेल.
पीड़ितों से मिलने के बाद बोधिसत्व वंदना न्यूज़ चैनल के जो संपादक है उन्होंने माड़ी नगर जाकर जो वहाँ के कार्यकर्ता है, जो मेन कार्यकर्ता है, उनसे खुद बातचीत की है और जो वहाँ घटना घटी थी उस घटना के बारे में पूरी जानकारी लेते हुए हमारे अरुण दलवी सर उन कार्यकर्ता से जो बात कर रहे हैं वो पूरी घटना समझ के ले रहे हैं। आपण पाहत आहोत की हा जो अन्याय आणि अत्याचाराच्या संदर्भामधील भाग आहे त्या संदर्भामध्ये आपण माळेगावमध्ये मुलाखत घेतलेली आहे। माळेगावमध्ये मुलाखत घेतलेली आहे। या मुलाखतीनंतर आपण माळेनगर या ठिकाणी आलेलो आहोत आणि सध्या आपण माळेनगर माळी सासवड शुगर फॅक्टरी या ठिकाणी संपूर्ण कार्यकर्ते या ठिकाणी जमलेले आहेत। या परिसरामध्ये बहुतेक संस्था आणि संघटना यांनी जमलेले आहेत की ज्या संस्थांना संघटना यांनी या ठिकाणी हा जो अन्याय तिथं झालेला आहे याविषयी आवाज उठवलेला आहे। या संपूर्ण या हल्ल्यामध्ये या अन्याय अत्याचारामध्ये हे जे सगळे कार्यकर्ते आहेत हे कार्यकर्ते आता या तात्यासाहेब आणि क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले यांच्या प्रतिमांना या ठिकाणी त्यांनी पुष्पहार अर्पण केलेले आहेत आणि ते एक कार्यकर्ते आपल्या देशात संस्थेचे आणि संघटनेचे कार्यकर्ते आपल्याला मुलाखत या ठिकाणी आपण पाहत आहोत की या परिसरामधील पंचक्रोशीमधील सर्व संघटनेचे संस्थेचे आणि राष्ट्रीय सामाजिक धार्मिक या संपूर्ण संस्थेचे कार्यकर्ते हा जमण्याचा उद्देश आहे। आपण पाहत आहोत सर्वांना या जमण्याचा उद्देश असा आहे की बाभुळगाव या ठिकाणी जो काय अन्याय झालेला आहे सवर्ण समाजाकडून तर ते अन्यायाला या प्रत्येक कार्यकर्त्यांनी वाचा फोडलेली आहे। काही कार्यकर्ते इथं आलेले नसतील परंतु या संस्थेचे समर्थक म्हणून त्यांनी आपली जी काही कृती आहे किंवा आपली जबाबदारी आहे ती जबाबदारी त्यांनी पूर्ण केलेली आहे। तर या दृष्टीने आपण या ठिकाणी आज जमलेलो आहोत। माळीनगर तालुका माळशिरस जिल्हा सोलापूर या ठिकाणचं हे क्षेत्र आहे आणि जो हल्ला झालेला आहे हे बाभुळगाव या ठिकाणी फक्त 17 किलोमीटरवरती सर्वसाधारण 17 किलोमीटरवरती आहे। परंतु या खेडेगावात या सर्वांनी जाऊन या परिसरातील सर्वांनी जाऊन जिल्ह्यातील सर्वांनी जाऊन त्यांचे दबाव आणलेला आहे। आता हा प्रत्यक्ष दबाव कसा आणलेला आहे आणि कशा प्रकारे हे कार्य झालेले दबाव तंत्र आणि संघर्षाची भूमिका जी घेतलेली आहे त्या निमित्ताने आपण वेगवेगळ्या कार्यकर्त्यांच्या मुलाखती घेणार आहोत। तर ते कार्यकर्ते आपल्याला सांगतो या ठिकाणी आपण कुठल्या कार्यकर्त्याच्या संस्थेचे आहात आणि आपलं नाव काय आहे ते सांगा। मी वंचित बहुजन आघाडीचा जिल्ह्याचा कोषाध्यक्ष आहे आणि माळेनगर गावचे सरपंच आहे। माळेगावचे या ठिकाणचे ते सरपंच आहेत या भागातले आणि वंचित बहुजन आघाडी जिल्हा कोषाध्यक्ष आहे। पण आपण या संदर्भात कशा प्रकारचं हे दबाव तंत्राचा अवलंब केलेला काय कार्य केलं आपण बाभुळगाव या ठिकाणी सातत्याने पूर्वीपासून पूर्णपण आपल्या समाजात गरीब समाजाला अन्याय अत्याचार होत आलेला आहे आणि असाच हल्ला झाल्यानंतर कार्यक्रम त्याच्यावर हल्ला झाल्याचे विकास दळवी हे आज आपल्यासमोर आहेत। त्यांचा मला फोन आला आणि प्राणघातक हल्ला त्या ठिकाणी झालेला होता, पायाला मार लागला होता, त्याला हालता येत नव्हतं। अशा परिस्थितीमध्ये त्यांनी फोन केला आणि घरामधून रडण्याचा आवाज येत होता। त्या ऐकताच आम्ही फिरायला गेलो असताना प्रथम पोलीस निरीक्षक अकलूज पोलीस स्टेशनचे सुगावकर साहेब यांना आम्ही फोन केला आणि ताबडतोब म्हणलं हे जातीवादी गावगुंड आहेत हे त्यांना दवाखान्यामध्ये येण्यासाठी रोखत होते। रस्त्यावर मोटरसायकली अडवून दबाव तंत्र त्यांनी निर्माण केलेलं होतं। त्यामुळं सुगावकर साहेबांना आम्ही फोन केला आणि पोलीस गाडी त्यांच्याकडे पाठवायला सांगितली आणि बाभुळगावमधून पोलीस गाडीच्या संरक्षणामध्ये आम्ही अकलूजच्या सरकारी हॉस्पिटलमध्ये त्यांना आणलं। त्यावेळेस त्यांना उचलून माळीनगरच्या कार्यकर्त्यांनी त्या ठिकाणी दवाखान्यामध्ये पोच केलं। भयानक मार होता आणि त्याच्यामध्ये डोक्यात दगड घालण्याचा प्रयत्न झाला। त्यांनी हुकवल्यामुळे तो वाचला नाही तर अन्य काय अंत झाला असता। म्हणजे अशा भयानक घटना हे बाभुळगावकरांच्या पूर्वीपासूनच आहेत आणि पोलीस संरक्षणामध्ये जर तो इथं पोचला नसता
तर कोणत्याही क्षणी त्याचं त्या ठिकाणी हत्या झाली असते. आपण साहेब कुठल्या संस्थेचे आहात ते सांगा, नाव सांगा, आणि आपण कुठल्या प्रकारच्या या ठिकाणी या दृष्टिकोनातून या अन्यायाला वाचा फोडण्यासाठी कशा प्रकारे आपण काम केलेलं आहे त्याची थोडक्यात कल्पना द्या. वंचित तुमचं बहुजन नाव सांगा प्रथम. श्रीमान दिगंबर माने, राहणार माळीनगर, वंचित बहुजन आघाडीचा कार्यकर्ता ह्या भागामध्ये. ज्यावेळेला रात्रीची अपरात्रीची घटना घडल्यानंतर सकाळी पाटा आल्यानंतर सरपंच साहेबांना सांगितलं, तात्काळ आम्ही त्याच्यावर बैठक घेतली. बैठक घेऊन पुढं काय करायचं हे ठरवलं व त्यांना कुठल्या दवाखान्यात टाकले, त्याच्यावर पोलिसाचा बंदोबस्त केला आहे का, त्या लोकांचं काय ठरलं आहे, काय करायचं. तात्काळ सरपंचाने बोलवून घेतलं. तात्काळ लगेच सकाळपारी आम्ही जिल्हाध्यक्षाला फोन लावला. रस्ता रोको आंदोलन करावं लागेल. आणि बाबळगाववरती जी काय दहशतीचं सावट पडलेलं आहे, तिथं जी काय आमची करून खातात कार्यकर्ते, अशा लोकांवर जर असा हल्ला होणार असेल या पुढच्या काळामध्ये आम्ही कुठल्या प्रकारचं खपवून घेणार नाही. तर ते नेते बाळासाहेब आंबेडकर यांच्या आधिपत्याखाली काम करत असताना असं या तालुक्यामध्ये घडता कामा नाही. कारण ह्याच्या अगोदर अशी एक घटना माळखांबीमध्ये घडलेली आहे. त्याच्यामध्ये सुद्धा मोर्चाकडून मोठा आंदोलन निर्माण केलं आणि त्या लोकांना हात टाकलं. ह्यांच्यावर जास्तीत जास्त कठोरात कठोर शासन झालं पाहिजे हे आम्ही प्रमुख मागणी प्रांत कार्यालयावर मोर्चाच्या निवेदनाद्वारे केलेले. शासनाने, सरकारने, कलेक्टर साहेबांनी या ठिकाणी त्या लोकांना तिथं संरक्षण भरपूर देऊन त्यांच्यावरचा जी अन्यायाचा जी पगडा आहे, दहशत जी आहे ती घालण्यासाठी वैयक्तिक दळवी यांना संरक्षण देण्यात यावं काही दिवसासाठी. आणि गावावरती कंपल्सरी पोलिसाचा बंदोबस्त असावा असं आमचं संघटनेच्या वतीनं, वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीनं शासनाकडे जाहीर मागणं आहे. म्हणजे परत ह्या घटना त्या भागामध्ये घडणार नाही. ह्या लोकांना कामाधंद्याला त्यांच्याच रानामध्ये जावं लागतं आहे. तेव्हा असा प्रकार पुन्हा घडला तर ह्यासाठी आम्हाला उग्र असं आंदोलन करावं लागेल आणि त्याची सर्व किंमत ही सरकारला मोजावी लागेल. या ठिकाणी आणखीन दुसरे कार्यकर्ते आहेत, त्यांची आपण मुलाखत पाहणार आहोत. आपलं नाव आणि आपण कुठल्या संस्थेचं प्रतिनिधित्व करता आणि आपण काय काम केलं या संदर्भात, या आत्ताच्या अन्यायाच्या संदर्भात, याबद्दल आपण काय सांगाल? मी फुले शाहू आंबेडकर ट्रस्ट सामाजिक कार्य त्या ट्रस्टमधून केलं. त्या ट्रस्टमधून सामाजिक कार्य करत असताना मी नवनाथ तुकाराम कांबळे, राहणार माळीनगर, तालुका माळशिरस, जिल्हा सोलापूर, बाबळगाव या ठिकाणी घडलेली घटना होती आणि ती सवर्णाने हल्ला केला. ही दुर्दैवी घटना झाली. महाराष्ट्रात पुरोगामी आघाडीला पुरोगामी लोकशाही म्हणता येत नाही. फुले शाहू आंबेडकरच्या महाराष्ट्रामध्ये जर असं तुम्ही अन्याय करत असला तर अजून तिरस्काराची भावना तुमच्या मनातून गेली नाही. समता याला म्हणतच नाहीत. समता म्हणजे काय? स्वातंत्र्य, समता, बंधुत्व हे न्याय तुम्हाला अजून कळलाच नाही. म्हणजे अजून माणसामध्ये माणूस येण्यासाठी तुम्ही फार खैरलांजीसारखा प्रकार घडवला. हे दुर्दैवी प्रकार आहे आणि या ठिकाणी त्या माणसाचं पुनर्वसन झालं पाहिजे. शासनाने लक्ष दिलं पाहिजे आणि त्या माणसावरील अन्याय दूर केला पाहिजे. अन्यायाला वाचा फुटली पाहिजे. नसेल अन्यायाला वाचा फुटत तर आम्हाला या ठिकाणी मोठं आंदोलन सोलापूर जिल्ह्यातून माळशिरस तालुक्यामध्ये मोठं आंदोलन करावं लागेल आणि याची नोंद शासनाने घ्यावी. मुख्यमंत्री साहेबांनी ताबडतोब इकडे दुर्लक्ष न करता गरिबावर झालेल्या अन्यायाला वाचा फोडावी हीच मी कळकळीची विनंती पुन्हा शासनाला सांगतो. आणि शासनाने त्यांना पुनर्वसन करण्यासाठी त्यांच्यावर झालेला अन्याय ही पैशाने भरून निघणार नाही तर पुन्हा अन्याय होऊ नये यासाठी जिल्हाधिकारी साहेबांनी लक्ष दिलं पाहिजे. गावामध्ये भेट देऊन सगळ्याला त्याच्यावर अन्याय पोलीस बंदोबस्त ठेवला पाहिजे. आणि पुन्हा ही 18 केस लागली ते केस लावून बी ह्यांच्यावर जर होत नसेल, अन्याय फार मोठा आहे. माणसाचा जीव गेल्यावर पुन्हा काय उपयोग आहे? तर त्या माणसातली तिरस्कार, विषमता संपली पाहिजे. ही दूर होण्यासाठी मानसिकता यांची बदलली पाहिजे. अजून मानसिकता बदलण्यासाठी सामाजिक कार्यामध्ये फुले शाहू आंबेडकरच्या अजून त्यांना शिवाजीही कळला नाही, फुले शाहू आंबेडकर बी कळला नाही, तर यांनी ती कळला पाहिजे. ह्याच्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी लक्ष दिलं पाहिजे. मी दीपक धर्मा लोंढे, माळीनगर, बहुजन समाज पार्टी, सोलापूर जिल्हा युनिटच्या वतीनं बोलतो आहे. मौजे बाबळगाव या ठिकाणी समस्त दळवी परिवार यांच्यावरती जो काय भ्याड हल्ला त्या सुवर्ण लोकांनी केला तो फार वाईट आहे. त्यांच्यावर कठोरात कठोर कारवाई झाली पाहिजे. ॲट्रॉसिटी ॲक्ट कायद्यानुसार त्या सर्वांवर कडक कारवाई करून शासनाने जास्त लक्ष घातलं पाहिजे. हा जो काय हल्ला समस्त दळवी परिवारावरती झाला आहे यामध्ये एकूण 5 आरोपी आहेत. त्यातले 2 आरोपीवरच त्यांनी कायदेशीर कारवाई केलेली आहे. बाकीचे जे काही 3 उर्वरित जे आरोपी आहेत ते पूर्णपणे मोकाटमध्ये गावामध्ये फिरत आहेत
आणि शासनाने यांच्यावर चांगल्या प्रकारे वचक बसवून त्यांना ताब्यात घेऊन त्यांच्यावर कडक कारवाई केली पाहिजे की जेणेकरून बाबळगावच नाही, बाबळगावच्या ज्या काय आसपासच्या परिसरामध्ये जे काही वातावरण जे दूषित झालेलं आहे ते पुन्हा होणार नाही याची दक्षता शासनाने घेतली पाहिजे. लोक रामचंद्र दळवी, RPI संपर्क प्रमुख माळीनगर. ज्या बाबळगाव या ठिकाणी दळवी परिवारावर हल्ला जो केला त्याचा जाहीर निषेध करतो आणि जे आरोपी आहेत त्यांना तात्काळ अटक करावी अशी नम्र विनंती करतो. यापुढे अन्याय सहन केला जाणार नाही, यापुढे उग्र आंदोलन केलं जाईल अशी शासनाने शासन दरबारी नोंद घ्यावी ही नम्र विनंती. जय भीम. मी अजित गोविंद नाईक नवरे, राहणार माळीनगर, यशवंत बुद्धविहार समिती माळीनगर या ट्रस्टचा सदस्य असून आपण महाराष्ट्राचे आपण समितीचा सदस्य आहे. मौजे बाबळगाव या ठिकाणी ज्यावेळेस दळवी परिवारावर हल्ला झाला त्यावेळेस इतकी दहशत तिथे होती तर ह्याच्या आधी बी झालेलं आहे. त्याचे बंधुराज सरपंच होऊन गेले तरी पण काय अजून काय तिथं काय थांबलेलं नाही आणि मोठ्या लोकांच्या त्यांना कामाला जाण्यामुळं मजुरी करण्यामुळे ती लोक पण काय बाहेर येत नाहीत. तरी पण त्यातले काय महिला वर्ग आल्या होत्या, मोर्चामध्ये सामील झाल्या होत्या. परंतु 5 पैकी 2 जणांना अटक केलेली आहे, 3 आरोपी फरार आहे ते. पण ती त्यांनी काय म्हणले आम्ही तडीपार करू मोर्चामध्ये, परंतु त्यांनी काय तडीपार केलं बी नाही आणि त्यांना पकडलेलं बी नाही. तर या दळवी परिवारावर जे मोठा हल्ला झाला आहे घातक त्याचा मी निषेध करतो. या ठिकाणी ज्यांच्यावर हल्ला झालेला आहे असे विकास श्रीमंत दळवी हेही या ठिकाणी हजर झालेले आहेत आणि त्याचबरोबर त्यांची सिस्टर बहीण तीही या ठिकाणी आपण त्यांनाही आता आणखीन एक त्यांची काही विचार असेल ते समजून घेऊया. आज आपल्या देशाला स्वातंत्र्य मिळून 75 वर्ष पूर्ण होत असताना अजून देखील गाव गुलामीतच जगते आणि या गावामध्ये जे काय मूलभूत अधिकार आहेत, जे काय आपलं ग्रामपंचायतला जे येणारा निधी असेल हा निधीसुद्धा मागायला गेलं तरी तिथं जाती व्यवस्था तिथं दिसते आणि ही परंपरा ही कुठं तर मोडीत निघली पाहिजे आणि ह्या बाभळगावामध्ये लोकशाही नांदली पाहिजे. आणि आजपर्यंत असे भरपूर अन्याय म्हणजे झालेले आहेत. पहिल्या पिढीवरती हल्ले झालेले आहेत, मारामारी झालेले आहेत, परंतु हे गावातल्या गावातच मिटवण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. मी आज वंचित आघाडीचा पदाधिकारी असल्यामुळे सगळ्यांनी माझी दखल घेऊन या ठिकाणी मला चांगल्या पद्धतीनं मला दवाखान्यात पोलीस गाडीमध्ये नेण्यात आले आणि आतापर्यंत या बाभळगावामध्ये दलित समाजावर अतिशय बिकट म्हणजे मोलमजुरी करून लोक जीवन जगत आहेत. त्या ठिकाणी त्यांना धमकवलं जातं की म्हणजे उद्या जर आमच्या विरोधात गेला तर आम्ही तुझं काम बंद करू, तुला गावामध्ये फिरू देणार नाही. म्हणजे अशा वेगवेगळ्या पद्धतीने धमकवलं जाते एकेकाला. आणि हा समाज जो दलित समाज जो पूर्ण समाज आहे तो अतिशय दहशतीखाली आहे त्या ठिकाणी. आणि आता इथून पुढं बाभळगावामध्ये अशा प्रकारचा कुठल्याही म्हणजे व्यक्तीवर अन्याय होऊ नये अशी शासनाला विनंती करतो की शासनाने यामध्ये दखल घेतली पाहिजे या वैयक्तिक बाभळगावामध्ये. आणि त्या गावामध्ये गुंड प्रवृत्तीचे लोक हे सवर्ण लोक जवळजवळ प्रत्येकाच्या घरामध्ये गुंड प्रवृत्तीचे लोक आहेत. त्यांना फुले शाहू आंबेडकर विचारांचं तर काय माहितीच नाही, शिवाजी महाराजांबद्दल तर काय माहितीच नाही विचार त्यांना. आणि हे कुठं तर थांबलं पाहिजे अशी मी विनंती करतो शासनाला. आणि त्याच्यावर हल्ला झालेला आहे त्यांची बहीण ही या ठिकाणी आहे. तर तू काय सांगशील? ती सावित्रीची लेक आहे हे निश्चितच, तर तू काय सांगशील या प्रकारामधून आणि तुला आलेला अनुभव आणि इतर महिलांना काय तू सांगशील? मी कोमल श्रीमंत दळवी, विकास श्रीमंत दळवी यांची बहीण.
त्या दिवशी एवढा भयानक माझ्या भावावर हल्ला झाला. खूप भयंकर परिस्थिती होती त्यावेळेस. एक त्या ठिकाणी त्रिमूर्ती किराणा स्टोअरच्या जवळ भरपूर लोक होती, परंतु एकही मदतीला पुढं होऊन आलं नाही. त्या ठिकाणी माझी आई आणि मी गेलो. नंतर उचललं त्याला आणि शक्ती दळवीची गाडी आली आणि त्यानं घरी आणलं. नंतरनं घरी आणलं. हॉस्पिटलमध्ये न्यायचं होतं. हॉस्पिटलमध्येही नेता येईना. ते हल्लेखोर रस्त्यालाच बसलेले होते स्टंप घेऊन. कसे हॉस्पिटलमध्ये जात आहेत. नंतरनं माझ्या भावाने वंचित आघाडी जिल्हाध्यक्ष राहुल चव्हाण यांना फोन केला, अभि गायकवाड यांना फोन केला. या दोघांना फोन करून त्या दोघांनी मग सगळीकडे पोलीस स्टेशन अशा ठिकाणी सगळीकडे फोन करून कळवलं. आणि नंतर पोलीस स्टेशनची गाडी आल्यानंतर हॉस्पिटलमध्ये नेण्यात आलं. गव्हर्मेंट हॉस्पिटलमध्ये नेण्यात आलं. त्या ठिकाणी त्याच्यावर उपचार झाले. उपचारानंतर फिर्याद देण्यासाठी पोलीस स्टेशनला गेलो. फिर्याद दिली आणि त्यानंतर प्रायव्हेट हॉस्पिटलमध्ये त्याच्यावर उपचार सुरू ठेवले. फिर्याद द्यायला रात्रीच्या 2-2:30 वाजल्या. 3-3:30च्या नंतर त्याला प्रायव्हेट हॉस्पिटलमध्ये नेलं. तर मला एवढंच म्हणायचं आहे की हे जे गाव गुंड आहेत ना, हे कुठंतरी थांबवलं पाहिजे. ही यांची दांडकशाही कुठंतरी थांबवली पाहिजे. यांची हुकुमशाही कुठंतरी थांबवली पाहिजे. याच्यामध्ये शासनाने वैयक्तिक लक्ष घालावं आणि या बाभुळगावमध्ये दांडकशाही, हुकुमशाही या सर्व गोष्टी मोडीत काढाव्यात आणि त्या ठिकाणी लोकशाही नांदवली पाहिजे. आता आपण जे स्त्री आहेत इतर ठिकाणच्या, त्यांना तू संदेश काय देशील या तुझ्या अनुभवावरून? माझ्या अनुभव, सर्व स्त्रियांनी घाबरू नये. आलेल्या संकटाला सामोरं जाण्याची हिंमत आपल्यामध्ये तयार झाली पाहिजे. ठीक आहे. तर अशा प्रकारे या अन्यायाविरुद्ध लढणारी रणरागिणी सावित्रीबाईंची लेख हिनं आपल्याला मुलं सांगितलेलं आहे की सर्व स्त्रियांनी न घाबरता आपण पुढं आलं पाहिजे आणि संघर्ष केला पाहिजे. ही शिका, संघटित होणा आणि संघर्ष करा. आता जसे सगळे लोक संघटित झालेले आहेत. वेगवेगळ्या संस्था आपण पाहतो. या वेगवेगळ्या संस्था या ठिकाणी संघटित झालेल्या आहेत. याला प्रतिकार करण्याच्या दृष्टिकोनातून मला खात्री आहे की संपूर्ण या जिल्ह्यातलीच नव्हे तर अगदी संपूर्ण फुले आंबेडकरी चळवळ, देशातली फुले आंबेडकरी चळवळ ही एकत्र येईल आणि आपल्या गावामध्ये किंवा आपल्या परिसरामध्ये झालेले अन्याय हे एकत्र येऊन दूर करतील. तरच खऱ्या अर्थाने या ठिकाणी लोकशाही आपण टिकवू शकू आणि विकास करू शकू. जय भीम, जय बुद्ध, जय भारत.